हेलो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि बैक क्या होता है और बैक कब लगता है। जैसा कि आप कॉलेज में जाते हैं तो आपके जो टीचर और सीनियर सब लोग बोलते हैं कि जो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बैक लग जाएगा, इतना नंबर नहीं आएगा तो तुम्हारा बैक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारी बातों को देखेंगे कि जो बैक क्या होता है और बैक कब लगता है, ईयर बैक कब लगता है और जो ग्रेस मार्क मिलता है तो क्या वो ग्रेस मार्क जो हमारा बोर्ड द्वारा दिया जाता है, क्या फाइनल रिजल्ट में ग्रेस शो होता है, क्या स्पेशल बैग कब लगता है और ये क्या है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बैग क्या होता है। जैसा कि जो बीटीयूपी बोर्ड है उसमें जो बैग का जो प्रोसेस है और जो बैग कब लगता है, ईयर बैग कब क्या होता है, तो ये जो सारे टॉपिक को हम देखेंगे। तो ये हमारा जो बीटीयूपी बोर्ड है उससे रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैग क्या होता है, बैग कब लगता है, ईयर बैग कब लगता है, जो ग्रेस मार्क मिलता है तो कब मिलता है, और जो ग्रेस मार्क मिलता है क्या बोर्ड द्वारा दिया जाता है या फिर जो हमारी कॉलेज से मिलता है, क्या जो फाइनल रिजल्ट में जो ग्रेस शो होता है कि नहीं होता है, स्पेशल बैग कब लगता है। तो इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है कि बैग क्या होता है। ठीक है, तो आप जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे, तो मान लीजिए आप कॉलेज में गए स्टार्टिंग में, तो आप जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो वहां पे आप जो पेपर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि आपके ऊपर जो पेपर में एक मिनिमम मार्क्स होगा और एक होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्क आपका 50 का होता है, जो कुछ सब्जेक्ट जैसे टीडी हो गया या फिर ईडी हो गया तो उसके मार्क्स आपके मैक्सिमम के और जो मिनिमम के होते हैं चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा पहला यहाँ पे है सी लैंग्वेज है और जो इसका मिनिमम मार्क्स है 17 नंबर होता है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 50 का होता है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 30 स्कोर किए। ठीक है, आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट जब आया तो उसमें आप 30 स्कोर किए तो आपका जो बैक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे यदि आप जो स्कोर किए 30 ना होके अगर 17 से कम होता है, मान लीजिए 16 हो गया या फिर 15 हो गया, 17 से कम हुआ तो वो आपका बैक पेपर कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मिनिमम मार्क्स से भी कम मार्क्स का आना बैक कहलाता है। ठीक है, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, जो मिनिमम मार्क्स जो क्राइटेरिया उसकी निर्धारित की गई है, यदि उससे आपका नंबर कम आता है तो आपका वो बैक में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे जावा हो गया, जावा का भी मिनिमम 17 है और मैक्सिमम 50 होता है। यहाँ पे जो आपका 38 पा गए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसी सब्जेक्ट में बैक यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से शो नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मैथ का जो नंबर है, स्कोर है यहाँ पे 18 है। यदि यह 18 17 से कम होता है, यदि आप 17 पाते हैं तो भी आप तो आपका बैक नहीं होगा। ठीक है, आप 17 पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं कहलाएगा। यदि आप 17 से नंबर कम पाते हैं तो आपका बैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ऊपर दिए गए मिनिमम नंबर से आपका स्कोर कम आता है तो इस स्थिति में आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो आई होप आप बैक समझ गए होंगे कि बैक क्या होता है। अब देखते हैं कि जो बैक पेपर होता है वो कब होता है। ठीक है, तो जो बैक पेपर होता है इसके कुछ प्रोसेस हैं, इसके जो कुछ रूल हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो इस रूल को हम देखते हैं। जो बैक पेपर होने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। यदि आपके विषम सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आती है तो आपको उसको विषम और सम सेमेस्टर दोनों में बैक पेपर दे सकते हैं। मान लीजिए आपका जो पहला सेमेस्टर जो ऑड सेमेस्टर है, इसमें आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आती है। ठीक है, तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में आप उसका जो पेपर बैक पेपर है दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में लगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो आप सेकंड में भी दे सकते हैं, थर्ड में भी दे सकते हैं, फोर्थ में भी दे सकते हैं, फिफ्थ में भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यदि आपका जो विषम सेमेस्टर यानी ऑड सेमेस्टर का जो बैक है वो आप इवन में भी दे सकते हैं और आप ऑड में भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके सम सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक आती है तो उसका बैक पेपर केवल सम सेमेस्टर में ही होगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो यदि आपके इवन सेमेस्टर जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर हो गया या फिर फोर्थ सेमेस्टर हो गया, यदि इन सेमेस्टर में आपके जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आती हैं तो वो जो उसका जो पेपर होगा आपका इवन सेमेस्टर में ही होगा। यदि आपका सेकंड सेमेस्टर में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आई है तो आपका जो उसका जो पेपर होगा बैक वाला वो आपका फोर्थ में होगा या फिर सिक्स्थ में होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि यदि आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यदि आप बैक पेपर को उस ईयर में क्लियर कर ले रहे हैं
जिस ईयर में बैक आया है तो वो नंबर रिजल्ट में जुड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट ईयर है, यदि आप में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए फिजिक्स में आपका जो बैक आ गया, आप 17 नंबर नहीं ला पाए हैं, आप 15 नंबर लाए हैं। ठीक है, तो आप जब उसका जो एग्जाम देंगे, मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्जाम देते हैं बैक पेपर का, यदि आप उसको क्लियर कर ले रहे हैं तो जो आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बन के आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इसका जो रिजल्ट बन के आएगा, तो वो आपका जो सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर दिए हैं तो उसका नंबर आपका इंक्लूड होगा आपके जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बन के आएगा। यदि आपका जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है आप उसको फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं कर पाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप यदि नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको क्लियर कर रहे हैं तो आपका वो नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे तो आपका जो नंबर है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक क्लियर कर रहे हैं तो नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपको जो बैक है वो क्लियर कर दिया जाएगा जो आप एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप नोटिस करेंगे। तो यह हमने इसको देखा यहाँ पे, तो उसका नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा, बस आपको उस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स जो कि 17 देकर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा आ गया कि ईयर बैक कब लगता है। तो दोस्तों जो ईयर बैक है, ईयर बैक का कुछ जो रूल है कुछ इस तरह से है, यदि ईयर रिजल्ट में आपके 4 सब्जेक्ट से अधिक में बैक आती है तो इस स्थिति में आपका बैक ईयर लग जाएगा और आप पिछले ईयर में हो जाएंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक आती है और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप क्लियर न कर पाए, और साथ ही आप सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक लाते हैं, तो फिर से आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस बात को आप ध्यान देंगे क्योंकि जो ईयर बैक है कब लगता है, तो ईयर बैक का जो है, यदि एक ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट से अधिक में बैक आती है, यदि मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया, ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट ईयर में न जाके आप पिछले ईयर में ही रह जाते हैं, वो आपका ईयर बैक कहलाता है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि जो आप एग्जाम देंगे तो उसमें आप सारे पेपर को क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे, तो आप अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशल बैक क्या होता है और ये कब अप्लाई होता है। ठीक है, यदि आप बैक पेपर चाहें फर्स्ट ईयर का हो या फिर सेकेंड ईयर का, आप उसको लास्ट सेमेस्टर में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका स्पेशल बैक हो जाता है, उसका एग्जाम अलग से होता है। ठीक है, जो कि उसका आपका जोन वाइज यानी मंडल के हिसाब से सेंटर निर्धारित किया जाता है। जैसे आपका जो पूर्वी जो जोन है, जैसे मान लीजिए आपका वाराणसी हो गया या फिर गोरखपुर हो गया, तो इस तरह से आपके कुछ जोन डिसाइड किए जाते हैं, उस जोन पे आपको जाकर स्पेशल बैक का आपको पेपर देना होता है। ठीक है, तो स्पेशल बैक का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर सेकंड या थर्ड यानी किसी सेमेस्टर का हो बैक हो, यदि उस बैक को आप 6 सेमेस्टर तक नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप स्पेशल बैक में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप स्पेशल बैक में चले जाएंगे और उसका आपको अलग से फॉर्म फिलअप कराया जाएगा और उसका अलग से आपको सेंटर निर्धारित होता है, वहां पे आपको जाके एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप स्पेशल बैक को भी समझ गए होंगे। अब हमारा जो है ग्रेस मार्क्स क्या होता है और जो कब मिलता है ग्रेस मार्क्स, ठीक है, और क्या ये बोर्ड द्वारा दिया जाता है या फिर कॉलेज द्वारा। तो यहाँ पे जो ग्रेस मार्क जो है, ग्रेस मार्क्स बोर्ड द्वारा मिलता है। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्धारित नहीं होता है, ये आप जो ग्रेस मार्क है बोर्ड द्वारा मिलता है, ये आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, तो डिप्लोमा के 3 साल में केवल एक बार ही ग्रेस मार्क मिलता है और टोटल जो ग्रेस नंबर है वो आपको 10 नंबर ही मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे कि जो आप जो डिप्लोमा का है, तीनों साल के किसी एक ईयर में ही आपको 10 नंबर ग्रेस मिलता है बोर्ड द्वारा। ठीक है, मान लीजिए आप आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के किसी 2 सब्जेक्ट में 12-12 नंबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 12-12 नंबर आता है, तो आपको बोर्ड द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट में 5-5 नंबर देकर 5 नंबर ग्रेस देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम जो 5 नंबर ही मिलता है। ठीक है, यदि आप किसी सब्जेक्ट में 11 नंबर पाते हैं तो या उससे कम पाते हैं तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान देंगे। यदि आपके 2 सब्जेक्ट में 12-12 आते हैं, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, आपके किसी 2 सब्जेक्ट में 12-12 नंबर है जो कि एक बैक है, तो आप जब सेकेंड ईयर का जो आप फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट बनेगा, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट बन के आएगा, तो उसमें जो आपका जो 12-12 नंबर है 2 सब्जेक्ट में, उस दोनों पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 5-5 नंबर देकर ग्रेस जो मिलता है बोर्ड द्वारा वो आपको अप्लाई कर दिया जाएगा और आपका जो 12-12 है वो 5-5 हो जाएगा, 12-12 वो आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उस पे आपको
शो करेगा कि पास्ट विथ प्रमोटेड विथ पास्ट विथ ग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे शो होगा। तो जो आपका एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम जो नंबर मिलता है ग्रेस वाला, वो आपको 5 ही मिलता है, ठीक है। यदि आप किसी सब्जेक्ट में 11 नंबर पाते हैं या फिर उससे कम पाते हैं तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। यदि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक आती है, ठीक है, यदि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक आती है तो भी आपको ग्रेस नहीं मिलता है। मान लीजिए आपका सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट से में अधिक से बैक आ गया, मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। तो जो ग्रेस वाला जो आपका जो सिस्टम चल रहा है, तो उसमें आपका जो 3 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा बोर्ड द्वारा, ठीक है। आपको आपके पास जो 10 नंबर ग्रेस मिलता है, आपको यदि आपका जो 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो वहां पे आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेस नहीं मिलेगा। फाइनल ईयर में भी आपके किसी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स से नंबर कम आते हैं तो आपको ग्रेस नंबर नहीं मिलेगा। इस स्थिति में आप स्पेशल बैक में चले जाएंगे, ठीक है। इससे कहने का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके किसी 2 सब्जेक्ट में आपके जो बैक रहा हो तो उसको आप बोर्ड द्वारा ग्रेस दे दिया गया हो। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट 12 नंबर रहा हो तो उसको 5 नंबर देकर बोर्ड आपको पास कर दिया ग्रेस देकर, ठीक है। तो आपको एक ईयर में आपको ग्रेस नंबर मिल चुका है, तो आपको सेकेंड ईयर में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर में मान लीजिए आप जो फाइनल ईयर में आप जो पेपर देंगे, आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आता है तो आपको वहां पे ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ही फर्स्ट ईयर में आपको ग्रेस दे दिया गया। तो आपको फाइनल ईयर के जो मार्कशीट है उसमें ग्रेस रिजल्ट में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या फाइनल रिजल्ट पर ग्रेस मार्क्स शो होता है कि नहीं। तो इसका जो आंसर यहाँ पे है कि यदि आपको 5वें सेमेस्टर में या फिर 6ठे सेमेस्टर में आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है तो उसका जो रिजल्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, आपको उसके रिजल्ट में इसको शो करता है कि कितने नंबर से आपको पास हुए हैं ग्रेस से। लिखता है कि पास विथ ग्रेस 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर, जितने नंबर से आपको पाए होंगे उस नंबर को आपको ग्रेस में शो करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ग्रेस नहीं मिलता है, आप फ्रेश पास हो गए हैं, तो 5th या 6th सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मिलता है तो वो आपके फाइनल रिजल्ट पे ग्रेस शो होगा, पास विथ ग्रेस। तो आई होप आप इन सारे टॉपिक को समझ गए होंगे, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जो बोर्ड का सिस्टम है, बैक कब लगता है और ईयर बैक और ग्रेस मार्क के जो उनके कंफ्यूजन, वो सारी प्रॉब्लम उनके दूर हो सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, तो इससे कि हम जैसे ही अपलोड करेंगे वो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में आप नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।